नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी और आज इस वीडियो में हम विदिशा की 100 से अधिक वर्ष प्राचीन पारंपरिक नंदोत्सव की परंपरा के बारे में जानेंगे। यह नंदोत्सव प्रारंभ होता है विदिशा के श्री द्वारकाधीश मंदिर से, जो कि किले अंदर क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर 500 से भी अधिक वर्ष प्राचीन है और यहाँ पूजन की जो परंपरा है वह द्वारिका में स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर की परंपरा में उसी परंपरा के अनुरूप भगवान की सेवा और पूजा यहाँ पर की जाती है। सर्वप्रथम यहाँ पर जन्मोत्सव के बाद नंदोत्सव की बधाइयाँ श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर से यह चल समारोह धर्माधिकारी कार्यालय स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर की ओर चल पड़ता है और वहाँ पर बधाइयों का आयोजन किया जाता है और बधाइयों के उपरांत आरती और फिर दधि मटकी का छेदन पारंपरिक रूप से अब यह चल समारोह विदिशा में ही स्थित कार्तिक चौक स्थित श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर पहुंचेगा, जहां पर बधाई गायन के पश्चात मटकी का छेदन अब यह चल समारोह श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर की ओर प्रस्थान करता है, जहां पर यह आयोजन एक मेले के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर एक छोटे से मेले का आयोजन होता है। वेंकटेश बालाजी का मंदिर
लगभग द्विशताब्दी प्राचीन है और यह बेजोड़ नक्काशी का और भारत की एक पुरातत्व धरोहर के रूप में विदिशा में प्रतिष्ठित है। यहाँ बालाजी की प्रतिमा शालिग्राम शिला से निर्मित है और यहाँ भगवान श्री वेंकटेश बालाजी की सेवा तिरुपति बालाजी की परंपरा में ही की जाती है। मैं डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी। आज हम वेंकटेश बालाजी मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हैं। यह मंदिर 200 साल से भी प्राचीन है, द्विशताब्दी प्राचीन यह मंदिर है और यह मंदिर वेंकटेश बालाजी मंदिर के नाम से प्रख्यात है। तिरुपति बालाजी की परंपरा में यह मंदिर विदिशा में स्थापित है और यहाँ की परंपराएं बहुत प्राचीन हैं, बहुत ही अनोखी हैं यहाँ की परंपराएं। और उन्हीं परंपराओं का एक हिस्सा है यहाँ का दधीखाना महोत्सव, जो आज यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इस परंपरा में जन्माष्टमी के अगले दिन दधीखाना महोत्सव विदिशा में मनाया जाता है और इस महोत्सव के अंतर्गत सबसे पहले विदिशा स्थित प्राचीन श्री द्वारकाधीश मंदिर में दधीखाना महोत्सव की बधाइयाँ की जाती हैं और फिर वहाँ से यह चल समारोह के रूप में ये आता है धर्माधिकारी कार्यालय, जहाँ पर श्री राधा कृष्ण मंदिर में दधीखाना महोत्सव बधाइयों के उपरांत मनाया जाता है और फिर यह चल समारोह श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आकर श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर में आकर मटकी का छेदन करता है और अंत में यह वेंकटेश बालाजी मंदिर में आकर यह चल समारोह एक मेले के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर मटकी का छेदन बधाइयों के उपरांत किया जाता है। और अब यह बधाइयाँ जिनकी आवाज़ आप सुन रहे हैं, यह बधाइयाँ बहुत प्राचीन हैं, स्वलिखित हैं और 100 से भी अधिक वर्ष प्राचीन हैं। इन बधाइयों का गायन करने वाले पारंपरिक लोग हैं जो कि यहीं पर रहते हैं, यहीं के सामान्य लोग हैं और इन बधाइयों का बड़ी ही सुंदर धुन में बड़े ही सुंदर तरीके से गायन करते हैं। यह बधाइयाँ एकादशी पर्यंत चलेंगी और अलग अलग मंदिरों में इन बधाइयों का गायन किया जाएगा। अभी हम श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर में श्री बालाजी का दर्शन करेंगे। यह बालाजी की प्रतिमा बड़ी ही मनोरम है, बड़ी ही सुंदर है। यह प्रतिमा जो है यह शालिग्राम शिला से बनाई गई है। शालिग्राम शिला से निर्मित यह प्रतिमा है जो कि बड़ी ही प्राचीन और सुंदर है। प्राचीन महान ऐतिहासिक श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी के मंदिर पर आज नंद महोत्सव का आयोजन हुआ। भगवान लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी का ये मंदिर लगभग 200 वर्ष प्राचीन है। इस मंदिर पर प्रतिवर्ष नंद महोत्सव का आयोजन, दधीखाना मेले का आयोजन होता है। श्री द्वारकाधीश मंदिर से भजन मंडली का चल समारोह नंद घन आनंद भयो जय कन्हैया लाल की का जय घोष करते हुए दधी कलश और मटकी छेदन की छड़ी को लेकर के धर्माधिकारी कार्यालय स्थित प्राचीन श्री राधा कृष्ण के मंदिर में बधाई का गायन करके और मटकी का छेदन करते हैं। तत्पश्चात ये भजन मंडली कार्तिक चौक में श्री सत्यनारायण भगवान के मंदिर में परंपरानुसार बधाई गायन करके मटकी का छेदन करते हैं। इसके पश्चात भजन कीर्तन करते हुए भगवान कृष्ण कन्हैया की जय जयकार
वर्षों से ये आयोजन प्रतिवर्ष श्री बालाजी के मंदिर पर संपन्न हो। श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर में बधाई एवं मटके छेदन के उपरांत यह चल समारोह फिर एक बार श्री द्वारकाधीश मंदिर की ओर प्रस्थान करता है और यहाँ पर एक बार फिर बधाई गायन, भगवान को भोग और आरती किया जाता है। तत्पश्चात प्रसाद वितरण के बाद इस आयोजन का समापन होता है। इस आयोजन की विशेषता यह है कि जिस पोथी से यह बधाइयाँ पढ़ी जाती हैं वह पोथी हस्तलिखित है और 100 से भी अधिक वर्ष प्राचीन है। इन पोथियों में लिखी हुई बधाइयाँ हस्तलिखित होने के साथ साथ प्राचीन भी हैं, जिन्हें सुरक्षित धर्माधिकारी कार्यालय में रखा गया है और प्रतिवर्ष इन्हीं पोथियों से बधाइयों का गायन। इस प्राचीन परंपरा में, दधिखाना महोत्सव की इस प्राचीन परंपरा में आज हम हैं पंडित श्री रवि चतुर्वेदी जी के साथ, जो कि वेंकटेश बालाजी मंदिर के पंडा जी भी हैं, पुजारी जी भी हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये परंपरा कितनी प्राचीन है और इस परंपरा को कब से किस तरह से मनाया जाता है। ये मंडली के मार्गदर्शक भी हैं, भजन गायन मंडली हमारी जो है जिसमें बधाइयाँ की जाती हैं उसमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, पूरा मार्गदर्शन इनका होता है। हम जानना चाहेंगे इस परंपरा के बारे में, आप हमें कुछ बताएं। देखिए, हम तो जो है बचपन से ये जानना है हमने कि विगत 200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। भगवान वेंकटेश बालाजी महाराज के मंदिर में भुजरियों से लेकर और जन्माष्टमी तक बधाइयों का कार्यक्रम होता है। हमारे पास ऐसा जानकारी है कि विगत 200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और हमारे विदिशा के पूर्व धर्माधिकारी पंडित उमाशंकर जी जो है वृंदावन गए और वहाँ सर जो है बहुत सारी बधाइयाँ, यद्यपि वल्लभाचार्य जी के यहाँ जो अष्टछाप कवि थे उन्होंने एक जैसे सूरदास जी ने 3000 बधाइयों का पदों का गायन किया है, परंतु उन्होंने उसमें से छांट के मार्मिक बधाइयाँ जो हृदय स्पर्शी बधाइयाँ हैं, भगवान की आनंद कंद की आनंदमय बधाइयाँ हैं, उनको छांट कर लिख के लाए और यहाँ पर जो है फिर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इसके बाद बीच में कोई अंतराल रहा होगा, वो किसी कारण वो कार्यक्रम बीच में रुक गया। फिर इसके बाद पुनः मेरे पिताश्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी पंडा जी ने वो उन बधाइयों में से बधाइयों को की एक और प्रति बनाई और ऐसा उन्होंने जानकारी दी कि पूर्व काल में एक पेड़े में से 4-4 पेड़े करके और बधाई पूरी समाज को, पूरी समाज को बनाकर और जो बधाइयों का कार्य। विदिशा के धर्मगुरु धर्माधिकारी श्री गिरधर गोविंद प्रसाद जी शास्त्री हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे इन बधाई की पोथियों के बारे में, जो कि हस्तलिखित हैं और 100 वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनका इतिहास क्या है और ये कब लिखी गई। आदरणीय धर्माधिकारी, हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद पितामह रूपकुल भूषण श्री पंडित उमाशंकर जी शास्त्री जी श्रावण भादों के महीना में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाने, नंदगांव, गोवर्धन जी में ही वो निवास करते थे और वहाँ पर वहाँ के मंदिरों में, बरसाने के मंदिरों में, वहाँ के बिहारी के मंदिर में सभी जगह ये बधाइयों का गायन वहाँ के पुजारीगण करते थे और रात भर बैठ करके उनको वहाँ लिख करके लाते थे। उस जमाने में न तो टेप रिकॉर्ड थे और ना ही मोबाइल आदि थे। वो उन बधाइयों को वहाँ से लिख करके लाए, फिर उनने लिपिबद्ध किया। परम श्रद्धेय कैलाशवासी श्री रामशंकर जी मिश्र, जो हमारे पिताजी के बड़े भाई समतुल्य थे, उन सब लोगों ने मिलकर के और द्वारकाधीश मंदिर से इन बधाइयों का गायन प्रारंभ कराया
बधाइयों का जब गायन होता है तो जो लोग भी बधाइयों में बैठे या सुन रहे थे वो उस समय सारे संसार को भूल गए थे। हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अभी क्या करके आए हैं, आगे हमको क्या करना है, ये सब भूल करके हम तन मन से प्रभु के चरणों में जब इन बधाइयों का हम गायन करते हैं तो भगवान की पूरी झांकी, भगवान के प्राकट्य से लेकर के और संपूर्ण जीवन पर्यंत जन्म कर्म चमे दिव्यम, जिनका जन्म और कर्म दिव्य है, उनकी लीलाओं का वर्णन इन बधाई गीतों में किया गया है। समस्त बालाजी मंदिर के पुजारीगण इनका गायन करते हैं। शास्वर गायन होता है और संगीतमय स्वर लहरी के साथ नृत्य करते हुए इन बधाइयों का गायन किया जाता है। पूज्यपाद काकाशमणि श्री गोविंद प्रसाद जी शास्त्री वरिष्ठ धर्माधिकारी ने इन पोथियों को हृदय से लगा के रखा, कहा कि भैया ये अपनी धरोहर है, यही अपनी संपत्ति है, इसको सहेज के रखना, संभाल के रखना। इनको हमने सुरक्षित रूप से लेमिनेशन करा के रखा है। ये हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं, काली स्याही से हाथ से बना करके स्याही को और बर्नों से लिखी गई हैं। ये हमारी जीवंत धरोहर हैं और ये हमको बहुत प्रेरणा देती हैं। इनमें बहुत शक्ति है, इनसे शक्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है। द्वारकाधीश जी के चरणों में यही हमारी प्रार्थना है कि हमारे मिश्रा जी का परिवार सखी हो, दीर्घायुष हो, सभी बच्चे और बालिकाएं ठाकुर जी की बड़ी सेवा यहाँ करती हैं। बड़े भाव से यहाँ सेवा होती है। भगवान का भोग प्रसादी नैवेद्य सब समय पर होता है। आरती पूजन हम लोग प्रतिवर्ष द्वारकापुरी तो नहीं जा पाते, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल द्वारकापुरी का ही दर्शन हम लोग करते हैं। द्वारकाधीश भगवान की जय।